गुजरात में कांग्रेस का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक में शुरू हो गया, जिसमें अधिवेशन के पहले दिन सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। कार्यक्रम से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरदार पटेल के स्मारक पहुंचकर लौह पुरुष सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। इस बैठक में सीडब्ल्यूसी के सदस्यों के साथ साथ कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पहले तो मैं गुजरात निवासियों को उन्हीं की भाषा में केम शो मजामा। तो आज अच्छा लगा गुजरात की धरती पर जिस तरीके से पूरे देश की कांग्रेस ने आकर आज चर्चा करेंगे किस तरीके से देश की कांग्रेस को आगे लेके जाना है, गुजरात कांग्रेस को आगे लेके जाना है। और गांधी जी का गुजरात, पूरी दुनिया में गुजरात की चर्चा रहती है, लेकिन मेरे को लगता कि इस धरती पर इस तरीके का जो आज का कार्यक्रम है, ये नई ऊर्जा और नया उत्साह कांग्रेसियों में पैदा करेगा। जब देश थोड़ी संकट में था, तब कांग्रेस पार्टी ने अपने अधिवेशन के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को भी एक नई ऊर्जा और संदेश दिया, देश को भी एक नई ऊर्जा और संदेश दिया है। आज के समय में देश में जो मौजूदा हालात हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी का यह अधिवेशन गुजरात में होना, इसकी क्या मायने? मेरे को लगता है कि राहुल गांधी जी जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। और राहुल गांधी जी ने कहा कि इस बार गुजरात में आपको हराएंगे। आज पूरे गुजरात में इस तरीके का माहौल बना हुआ है, लोग चाहते हैं कि कांग्रेस आए, हर जनमत चाहता है, बच्चा चाहता है, नौजवान चाहता है, बुजुर्ग चाहता है। कि बहुत साल हो गए गुजरात को देखते हुए। कभी वो सरदार पटेल का गुजरात, जब कभी कांग्रेस का समय होता था, वो देखा करते थे। लेकिन मेरे को लगता है कि इससे आज यहाँ पर अधिवेशन करने से मेरे को लगता है कि एक बड़ा बल और उत्साह देखने को मिलेगा। और आने वाले दिनों में हम गुजरात के अंदर, ना केवल गुजरात में, पूरे देश में धीरे धीरे, जिसकी शुरुआत गुजरात करेगा, धीरे धीरे सरकार बनाने का काम करेगा। गुजरात गांधी और जो है सरदार जी की धरती है, लेकिन वो जिनको चैलेंज किया जा रहा है आज के इस भारत में, और कांग्रेस पार्टी उनको मानती है और आज ये अधिवेशन यहाँ कर रही है। बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऐसे गांधी जी के आलोचना वाले लोग होते हैं और जो नहीं मानते हैं उनकी विचारधारा को, वो सत्ता पक्ष में आ जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर टिक नहीं पाते। देश आज सच्चाई जान चुका है कि हमें नथु गोडसे का देश चाहिए और हमें गांधी जी का देश चाहिए। तो मेरे को लगता है कि देश के लोग अब विचार अपने बदलने लगे हैं और संपूर्ण रूप में हम आने वाले दिनों में कांग्रेस को इस अधिवेशन से मजबूती प्रदान होगा। गांधी जी के अध्यक्षता के 100 साल और सरदार पटेल जी के 150वीं जयंती के अवसर पर, क्योंकि उनकी ज़मीन है, उनका प्रदेश है, यहाँ के रहने वाले थे, यहाँ से पूरे हिंदुस्तान भर में उन्होंने नेतृत्व दिया, तो उनको याद करने के लिए, उनके कामकाज को याद करने के लिए गुजरात में अधिवेशन हो रहा है। 64 साल बाद अधिवेशन हो रहा है और गुजरात कई साल से हम जीते नहीं। यहाँ पे एक ऐसी शक्ति आ गई है जो देश भर में डिवीज़न पैदा कर रही है। यहाँ की एक ऐसी शक्ति गुजरात में कई सालों से है जो यहाँ भी काफ़ी उन्होंने हमारे देश को बंटवारा करने की पूरी कोशिश की है और देश के लोगों में दरार डालने की पूरी कोशिश देश भर में उन्होंने किया है। तो हम लोगों ने बेलगावी में जो शुरू हुआ था अधिवेशन, जो अधिवेशन वहाँ करना चाह रहे थे, वहाँ पे मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हो गई तो सिर्फ सीडब्ल्यूसी मीटिंग हो गई थी, लेकिन उसको कंटिन्यूएशन हम लोगों ने मऊ में किया, उसके बाद यहाँ कंटिन्यूएशन यहाँ गुजरात में किया। यहाँ से देश भर में हम इस तरह के सेशंस, AICC मीटिंग्स और बड़े प्रोग्राम्स हम लोग करेंगे, पब्लिक मीटिंग्स वगैरह करेंगे। और ये जो मैसेज है सरदार पटेल साहब का, गांधी जी का, अम्बेडकर साहब का जो मैसेज है, पूरे देश भर में फैलाएंगे। क्योंकि हमारा मानना ये है कि हम जब तक संपर्क लोगों से नहीं बनाएंगे, जब तक घर घर नहीं पहुंचाएंगे, जब तक इनकी विचारधारा घर घर तक लेके नहीं जाएंगे, जब तक हमारे आज़ादी के आंदोलन के जो सेनानी थे, जो हमारे लीडर्स थे, तो उनके जो फाउंडिंग फादर्स कॉन्स्टिट्यूशन के थे, उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है, घर घर तक हम नहीं पहुंचाएंगे तो हम इन डिविजिव ताकतों को हम हरा नहीं पाएंगे। अगर हम गुजरात की बात करें सर, तो जब गांधी जी थे, जब पटेल जी थे, तब गुजरात से एक नया संदेश पूरे देश को गया था। अब गुजरात से ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अलग ही नकारात्मक
और नफरत का संदेश पूरे देश में कहीं ना कहीं देने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे क्या कहें? देखिए, गुजरात की एक पाक भूमि है। यहाँ पे कितने ऋषि मुनि यहाँ पे आए गए, यहाँ पे कितने बड़े बड़े नेता आज़ादी के आंदोलन के टाइम पे यहाँ से उभर के सामने आए और पूरे देश को लीड किया उन्होंने, और वो सोच आज़ादी के आंदोलन की सोच बन गई थी। आज अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा माहौल बन गया है पूरी देश में, चाहे वो राजनेता हैं कि हों जो आज हिंदुस्तान भर में अपनी एक नेगेटिव छाप छोड़ना चाह रहे हैं, चाहे वो और दूसरे सेक्टर्स में जो लोग हैं जो जिनकी बदनामी यहाँ से लेके यूएस तक हो रही है। तो हम दोबारा जो है गुजरात को एक पाक ज़मीन बनाना चाह रहे हैं। तो ये गुजरात को एक विचारधारा जो गांधी और पटेल की जो विचारधारा थी उस विचारधारा की भूमि बनाना चाह रहे हैं। यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं इन ताकतों के खिलाफ, फिर दोबारा नए तरीके से लड़ने के लिए। अब हमने हमारे संगठन यहाँ पे बनाएंगे, लोग को जोड़ेंगे, गांव-गांव जाएंगे, वो हर वार्ड में घूमेंगे, हर बूथ पे जाएंगे, लोगों को उनकी याद दिला के, उनकी विचारधारा की याद दिला के हम दोबारा यहाँ पे कांग्रेस को मजबूती नहीं करना, बट वो आने वाले दिनों में स्टेट को साफ करना है और स्टेट को जो हम मजबूत करने का काम करेंगे। और यहाँ से जो मैसेज निकला पूरे देश भर में, मुझे उम्मीद है कि पूरे देश भर में वो मैसेज फैलेगा। कांग्रेस पार्टी का ये CWC एक सिर्फ बैठक है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ। 2 दिन की जो ये बैठक है SEC मेंबरों की और CWC की, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि देश जिस रास्ते पे ले जाया जा रहा है, जबकि गुजरात वो ज़मीन है जहाँ गांधी जी और सरदार पटेल ने अपने जीवन की शुरुआत की, राजनीति की शुरुआत की, और राजनीति को कहाँ तक लेकर चले गए, फ्रीडम स्ट्रगल यहाँ से लड़ा गया। और उसी गुजरात से निकला हुआ एक व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, जिसने न सिर्फ गुजरात का बल्कि देश का नाम डुबोया, देश को तारीख़ी तौर पर बहुत पीछे ले जाने का काम किया। तो ये ऐतिहासिक दिन है कि फिर से हम गुजरात से चर्चा करें, गुजरात से शुरुआत करें, और देश के सामने जो चुनौतियां हैं सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय की, सेकुलरिज्म की बका के लिए और संविधान संबद्ध बात करने के लिए, संविधान में दिए गए प्रोटेक्शन की बात करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। देश के हर भाग से कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ आए हैं और हमको लगता है कि ये एक कसम खाने का वक्त है, एक प्रण लेने का समय है। तो बहुत अच्छा है, हम सब लोगों के लिए सीख है। जो ओपनिंग रिमार्क्स भी दिए गए और जो रेजोल्यूशन लिए गए हैं वो महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन है। हमने ये भी कहा है, अपील किया है CWC के तमाम मेंबरान को कि बिहार का चुनाव इस बार पूरे देश में 2025 में चुनाव, और कहीं चुनाव है नहीं तो सब लोग वहाँ आकर के अपना अपना योगदान करें। देखिए, मुझे खुशी है कि आदरणीय बापू और सरदार पटेल जी की इस धरती पर कांग्रेस एक न्याय पथ पर चलने का संकल्प लेकर यहाँ पर आई है, और आज के इस अधिवेशन में बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशन सामने आ रहे हैं जिसके तहत हम न्याय पथ पर आगे बढ़ते हुए इस देश की समृद्धि, देश के को न्याय दिला सकें, सामाजिक समृद्धि ला सकें, आर्थिक समृद्धि ला सकें, और अपने संगठन को एक मजबूत संगठन बनाने में सबका सहयोग मिल सके। उन्हीं रेजोल्यूशंस के साथ आज ये अधिवेशन शुरू हुआ है, और मुझे पूरा भरोसा है कि गांधी जी से कि उनके मार्गदर्शन में उनके आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए इस देश की तरक्की में कांग्रेस का जो योगदान पहले रहा है वो आने वाले समय में और ज़्यादा निकल कर आएगा, और निश्चित ही यहाँ से हम नए संकल्प के साथ न्याय की इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाए। अभी देश में मौजूदा समय में जिस तरह से हालात हैं, ऐसे हालात में गुजरात में कांग्रेस पार्टी का ये अधिवेशन होना, इसके कितने बड़े संकेत? देखिए, निश्चित ही आपने देखा होगा कि पिछले कई समय से, जब से कांग्रेस 2014 के बाद लगातार देश की राजधानी पर भारतीय जनता पार्टी का राज है, और जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो विशेष रूप से जब गुजरात की धरती से आते हैं, तो निश्चित ही आज के इस परिदृश्य में जिस तरीके से देश के न्याय व्यवस्था को, जिस तरीके से संविधान को कमज़ोर करने की लगातार कोशिश की है, दांडी मार्च हम सबको याद है, माननीय गांधी जी ने रास्ता दिखाया था, और कहीं ना कहीं आज हम ये मानते हैं कि इसी धरती से वो न्याय का रास्ता जो है वो आगे बढ़ेगा।